Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss क्वेश्चन नंबर 5। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसको प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या फंक्शंस हैं WTO के, WTO कैसे काम करता है और WTO कैसे अलग है गैट से। ठीक है। फंक्शंस के बेसिस पे भी बताना है और नॉर्मली भी बताना है कैसे डिफ़र करता है ये। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि डिफरेंस की बात करें तो जो गैट है उसकी फुल फॉर्म देख लो, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एंड WTO की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो गैट था वो एक एग्रीमेंट था और ये प्रीवियस का डॉक्यूमेंट था, और WTO आज तक की ऑर्गेनाइजेशन है, अभी ये कंटिन्यूएशन में है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। गैट के अंदर हम सिर्फ गुड्स को कवर करते थे, लेकिन यहाँ पे जो WTO है वहाँ पे गुड्स, सर्विस और IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तीनों को कंसिडर किया जाता है। गैट कब बना था? 1 जनवरी 1948 में और 1 जनवरी 1995 के अंदर बना था आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा कमज़ोर है और जो गैट है वो थोड़ा सा वीक साबित हुआ था। अगर डिस्प्यूट्स को, कोई मतभेद होता था अगर किसी के अंदर, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा नहीं अच्छे से सॉल्व कर पाता। लेकिन WTO एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की तरह उभरी है। 23 और कंट्रीज़ ने गैट को एज एन एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया था और 164 कंट्रीज़ ने साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक प्रोविजनल है और ये एक परमानेंट है। मेंबर नेशन हु साइन दिस प्रैक्टिस पार्टिसिपेटिंग पार्टीज़ आर कॉल्ड। यहाँ पे जो मेंबर पार्टिसिपेट करते थे वो थे, उनको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ कहती थी। लेकिन जब WTO में पार्टिसिपेशन होता है किसी नेशन का तो उसको मेंबर नेशन कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रोल की बात करेंगे। तो मेन जो रोल है गैट का इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वो है टू अचीव द पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, जो कि टैरिफ वगैरह को कम करे। मतलब जो टैक्सेस पे जो हम टैक्सेस इधर, जो हम गुड्स इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं और उनके ऊपर जो टैरिफ लगता है वो कम किया जा सके ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े। तो गैट जो है वो काम करता था ओनली गुड्स पे, ये तो आपको पता ही है। और जो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है, गैट स्टिपुलेटेड सेवरल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल टू कंडक्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन इंटरनेशनल बिजनेस आर्टिकल। इसमें इसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का आर्टिकल दिया है। ये नहीं, यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स को एक तरीके से एक जैसा ही ट्रीट किया जाता था। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इसमें आर्टिकल 13, आर्टिकल 11 इन सब चीज़ों की बात करी गई है। ठीक है। जबकि अगर आप WTO की बात करो तो ये जो रूल्स हैं, एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल राउंड्स के अंदर वो सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है WTO। जो गैट है वो बात करता है टैरिफ को कम करने की दोनों के बेनिफिट्स के साथ, जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ था। और जो गैट है वो किसके राउंड पे बात करता है बताया है। और यहाँ पे उर्गे राउंड से जो गैट है वो एक मल्टीलेटरल नेगोशिएशन करके निकला था। फिर उसके बाद इन्होंने और यहाँ पे WTO के बारे में बताया है। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड, जो गैट है वो एक डिस्क्रिमिनेशन है टैरिफ एंड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। नो लेस फेवरेबल, इसमें कोई ज़्यादा कंट्री को ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। ठीक है। ये सब आप नोट डाउन करोगे और कुछ कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट को इलेबोरेट किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रखा है कि गैट के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको प्रमोट करने की बात करी गई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। ठीक है। ये पूरा का पूरा इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देता है।
नेक्स्ट इज़ फाइनली जो गैट है वो एक्ट एज द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, जहाँ पे नेगोशिएशन हो सकती है। और गैट को डिस्प्यूट, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी रिप्लेस किया था, मतलब यूज़ किया था। और यहाँ पे जो WTO है उसने इसको हटाया है और एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट पार्टी के तौर पे उभर के आया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। अगर PDF कंटेंट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इसका जो PDF है वो शेयर कर दूँगी। और बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।